ओम शांति। 13 मार्च 2022। अव्यक्त बाप दादा मिलन। रिवाइज्ड मुरली 15/3/10। मुरली का मनन चिंतन। हम परमात्म प्यारे बच्चे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, धर्मात्माओं का प्यार, महात्माओं का प्यार अनुभव किया है, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ इस संगम युग पर ही अनुभव होता है, जो हम सभी बच्चे अभी अनुभव कर रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछे परमात्मा कहाँ हैं, तो हम कहेंगे मेरे साथ रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं? अपने से पूछना है, क्योंकि ऐसा हम ब्राह्मण ही अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं, हम परमात्मा के दिल में रहते हैं। परमात्मा प्यार का अनुभव करने का भाग्य हम आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। किसी से प्यार की निशानी है उस पर कुर्बान होना। परमपिता परमात्मा हम बच्चों से चाहते हैं कि हम हर एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे हम बच्चों को भी श्रेष्ठ स्थिति हो। वो श्रेष्ठ स्थिति बनेगी संपूर्ण पवित्रता से। अपवित्रता स्वप्न में भी ना आए, हमें ऐसी पवित्रता बनानी है। जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नामो निशान ना हो, हमें ऐसी संपूर्ण पवित्रता बनानी है। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा ये इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता के अनुसार व्यर्थ संकल्प अपवित्रता की निशानी है। तो सारे दिन में चेक करना है कि कोई व्यर्थ संकल्प अभिमान का या अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषता को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प है। और मेरेपन के अशुद्ध संकल्प में मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ, ये मेरे संकल्प ही हैं, यथार्थ हैं, ऊंचे हैं, ये मेरेपन का अभिमान का संकल्प है। ये भी सूक्ष्म पवित्रता का संकल्प है। तो अपने को चेक करना है, किसी भी प्रकार का अपवित्रता का व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया का स्थापना का समय समीप लाने हैं। अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाना है कि हम परमात्मा प्यारे, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना के समय को समीप लाने के हम परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हैं। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उनका वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करना है, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता की वाइब्रेशन की आवश्यकता है, क्योंकि दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अभी अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं को डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलाना भी निकाल रहे हैं, परंतु अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा द्वारा सकाश देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा है कि हम हर एक बच्चे को अपने को पूर्वज समझना है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। अपने को ये समझना है। दुखियों की आवाज़ सुननी है, पुकार सुननी है, हम तक उनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। हम जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, साथ साथ मनसा सेवा को बढ़ाएंगे, तब दुख अशांत आत्माओं की आवाज़ हम तक पहुंचेगी। आज विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। तो हम परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की,
अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है, सूरत की अंजलि देनी है। दुनिया को सुख की अंजलि देनी है, सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश देनी है, दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। इससे उनको सुख की अंजलि मिलेगी। अभी जो हम बच्चों ने सेवा की है उससे बाप दादा खुश हैं, चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा नहीं हुई है। अभी तक ये आवाज़ तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है, यह अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो ये यूथ के लिए गवर्नमेंट चाहती है वो सेवा ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अभी ये सेवा रह गई है। परमात्मा आया हुआ है, परमात्मा ज्ञान अभी ये सेवा रही हुई है कि परमात्मा आया हुआ है, परमात्मा ज्ञान ये दे रही हैं। मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप की तरफ नज़र जाने से उनको भी परमात्मा प्यार, परमात्मा का आकर्षण आकर्षित करे। अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की आकर्षित अच्छा बनाए ये रह गया है, आकर्षण अच्छा बनाए ये रह गया है। तो अभी बाप की तरफ पहचान, जिसको याद करते हैं वो प्यार, वो वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाना है। हमारे चेहरे और चलन द्वारा हमारे नैनों से बाप प्रत्यक्ष हो, ये आपस में प्लान बनाने हैं। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने समय प्रति समय प्लान दिया है वो बच्चे विधि पूर्वक उमंग उत्साह से कर रहे हैं और किया भी है। उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। अभी इस सेवा में एडिशन करना है। भगवान वर्षा दे रहा है, अभी वर्षा लेंगे नहीं तो कब लेंगे। दुख शांति का वायुमंडल देखकर बाप दादा को दुख होता है और ये अति में जाना है, क्योंकि अति के बाद अंत होता है। सिर्फ सुनाना नहीं है, आत्माओं को अनुभव कराना है। भगवान वर्षा दे रहा है। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब लोगों को पता चलेगा ब्रह्मा कुमारों को ये ज्ञान देने वाला, सिखाने वाला परमपिता परमात्मा है। समय को समीप लाने की जिम्मेवारी बाप ने अपने साथ हम बच्चों को दी है। सन शोज फादर, तो हम बच्चों को बाप का शो करना है। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगेगी, लाइन लगेगी। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए, लाइन लगनी चाहिए। अभी लाइन रुकी हुई है। क्यों रुकी? इसलिए हुई है क्योंकि अभी कोई बच्चे व्यर्थ की क्यू में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे? व्यर्थ नहीं समाप्त हुआ है, व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डाल रहा है। तो आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाना है। सिर्फ संदेश नहीं, व्यर्थ का समाप्ति दिवस बनाना है। व्यर्थ संकल्प अपने को नुकसान करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, खुशी का और खुश किस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अभी समाप्ति के समय को हम बच्चों को नज़दीक लाना है। व्यर्थ की समाप्ति के समय को नज़दीक लाने के लिए व्यर्थ को समाप्त करना है। संकल्प में भी नहीं आए तो अपने को ऐसे हिम्मत वाले बच्चा बनना है, हिम्मत वाला बच्चा बनाना है अपने आप को। आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करना है। बाप दादा को ये संकल्प देना है कि हम अभी से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके छोड़ेंगे। यह दृढ़ संकल्प बाप दादा से अभी करना है। व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात समर्थ बनना। दूसरा कार्य दुख और अशांत की समाप्ति का दिवस बनाना है और समय को समीप लाना है, क्योंकि बाप को दुख और अशांति की आहें बहुत सुनाई देती है। बाप देख नहीं सकते हैं। जो बच्चे अपने को वर्षा लेने वाले समझते हैं तो उनको दूसरों को वर्षा दिलाने का रहम आना चाहिए, बेहद का वैराग्य आना चाहिए। छोटी छोटी बातों की क्या में टाइम नहीं देना है।
सिखलते पदम पदम वरदानी बच्चों को अपने संकल्पों को दृढ़ करना है। कृपालु दयालु सुख करता दुख हरता स्वरूप को इमर्ज करना है। सब अचानक होगा तो अचानक से पहले उनकी आवाज़ सुननी है, पुकार सुननी है। अभी दुखी विश्व का परिवर्तन करना है। सब अचानक होना है तो अभी वर्षा दिलाना, रहम दिल का पाठ बजाना है। ऐसे नहीं सोचना है कब तक होगा, सब अचानक होगा, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, होना ही नहीं है, करना ही है। पुरुषार्थ जमा का खाता, कर्मों की गति का रिजल्ट चेक करना है। जमा का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, लेकिन जो जमा करते हैं उसमें परसेंटेज भिन्न है। जितना सोचते हैं उतना जमा होता है, लेकिन थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए नहीं होता है। इसलिए बाप दादा एक एक बात पर दृढ़ संकल्प करा रहे हैं। मन से भी किसी के प्रति क्यों क्या नहीं होना चाहिए। थोड़ा चलता है नहीं, उसको भी मिटाना है। लेकिन बाप दादा खुश हैं कि हम बच्चे इन बातों पर अटेंशन रखते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।